आयशा इस नन्हे से वजूद को खुद में बीच कर सिसकती चली गई। फिजा आपा ने इसे खुद चुप कराने की कोशिश नहीं की। बहुत देर खुद ही थक हार कर चुप हो गई और शायद आंसू भी कम पड़ गए थे। आपा कमजोर सी आवाज में इसने फिजा को पुकारा। आपा, आमिर कहाँ है? अभी तक नहीं आए मेरे पास। खाली खाली आंखों से आपा को देखते हुए आस से पूछा। वो और इसकी माँ कब के जा चुके हैं। आमिर की नाम नेहात मर्दानगी को जर्ब लगी है। पता नहीं ये कैसे मर्द हैं जो अपनी औलाद को अपनाने का हौसला नहीं रखते। फिजा आपी के लहजे में दुख ही दुख था। आयशा का फोन बज रहा था। फिजा ने फोन उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नावल्स में आप सबको खुशामदीद। नावल्स पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन प्ले लिस्ट में तमाम अक़सात के साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आमिर कॉलिंग के अल्फाज स्क्रीन पर रोशन थे। आयशा ने जल्दी से कॉल रिसीव की। आमिर कहाँ हैं आप? मुझे आपकी ज़रूरत है। आयशा तड़प कर बोलती चली गई। बकवास बंद करो अपनी। अम्मा ने गली मोहल्ले में सबको कह दिया है कि तुमने मुर्दा बच्चा पैदा किया है। आमिर के अल्फाज तो हथौड़े की तरह आयशा की समात को लगे। इस बच्चे को वहीं कहीं छोड़कर अपनी आपा के साथ इनके घर चली जाना। महीने भर बाद वापस आकर आ जाना। समझ गई? आमिर ने ठोस लहजे में अपना फैसला इस पर थोप दिया। ये क्या कह रहे हैं आप आमिर? ये हमारा बच्चा है। इसे हम अपनी मर्जी से पैदा किया है। आप क्या चाहते हैं? इसे कुत्तों की खुराक बनने के लिए छोड़ दूं कहीं पे भी? आयशा की पहली बार हिम्मत करके आमिर को बातें सुनाई थी। बहुत जबान चल गई है तुम्हारी। यकीनन फिजा आपी की पढ़ाई हुई पट्टियां होंगी। कान खोल कर सुन लो। मेरा इस बच्चे से कोई वास्ता नहीं, इसलिए वहीं करो जो मैं कहता हूँ, वरना मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। आमिर ने साफ लफ्ज़ों में धमकी दी। खुदा का खौफ करें आमिर, ये भी अल्लाह की दी हुई औलाद है। ऐसा ना करें हमारे साथ। आयशा आमिर के ख्यालात जानकर कांप गई। जितना कहा है इतना करो, मुझे दीनदारी ना सिखाओ। फ़ोन पटक दिया गया। हेलो हेलो, वो हेलो हेलो करती रह गई। फिज़ा आपा ने इससे फ़ोन ले लिया था। वो सब कुछ सुन चुकी थी और समझ भी चुकी थी। यहाँ अना, इज्जत और माशरा, औलाद और बाप के बीच हायल हो गया था। अब कुछ कहना और समझाना बेसूद था। आपा, अब क्या होगा? मैं अपने बच्चे को नहीं फेंकूंगी। मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। ये मेरा बच्चा है, मेरी जान है। वो बच्चे को चूमती जा रही थी। तुम बेफिक्र रहो मेरी जान, हम इसे घर लेकर जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आमिर को समझा लेंगे। वक्ती तौर पर वो जज्बाती हो गया है, सब ठीक हो जाएगा। आपा ने इसके सर पर हाथ रखकर तसल्ली दी, जबकि इनका दिल जानता था ये नामुमकिन है। अगले दिन इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। फिजा आपा इसे अपने घर ले गई थी। फिजा आपा के शौहर साबिर भाई का रवैया आयशा के साथ आज बहुत रूखा रूखा था। उन्होंने एक नज़र भी बच्चे पर नहीं डाली थी, ना ही आयशा से कोई खैरियत दरियाफ्त की थी। तुम आराम करो, मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ। फ़िज़ा इसे छोड़कर चली गई। आयशा को फ़िज़ा ने अपने साथ वाला एक छोटा सा कमरा दिया था। बात सुनो फ़िज़ा, हम कैसे महीने भर इसे यहाँ रख सकते हैं? साबिर भाई की आवाज़ पर वो चौंकी। इनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि वो साफ सुन सकती थी, या शायद इसे सुनाने के लिए ही ऊंचा बोल रहे थे। आहिस्ता बोलें साबिर, वैसे ही इस पर कयामत टूटी है। मेरे अलावा इसका है ही कौन जो वो यहाँ आती? फिज़ा ने साबिर को चुप करवाने की कोशिश की। देखो फिज़ा, कहीं ये मुसीबत हमेशा के लिए सर ना पड़ जाए। हमारी अपनी भी एक छोटी बेटी है, इसका भी सोचो। बस 2-4 दिन अपनी बहन को चलता करो। साबिर ने दो टोक अल्फाज में अपनी बात कह दी। वो कहाँ जाएगी साबिर? फिज़ा को अपने शौहर से इस तलखी की रवैये की उम्मीद नहीं थी। अपने शौहर के घर जाएगी और कहाँ जाएगी? साबिर ने आंखें माथे पर रख लीं। आमिर इस बच्चे को अपनाने के लिए राज़ी नहीं। फिज़ा ने इसे हालात की नज़ाकत से समझाना चाहा। क्या मतलब? अगर वो राज़ी नहीं तो तुम क्यों लिए लिए घूम रही हो? डाल आओ किसी झूले में, मगर मैं 2 दिन बाद इन्हें यहाँ ना देखूँ। उंगली उठाकर इन करते साबिर घर से निकल गया। आयशा ने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया था। काश ज़मीन फट जाती और वो इसमें समा जाती। बच्चे के रोने की आवाज़ पर वो चौंकी थी। जोहा भी कमरे से चली आई थी। खाला, ये क्यों रो रहा है मेरी जान? प्यारा सा। वो प्यार से इसे पुकारने लगी। आयशा का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो खामोश बैठी बस अपने बच्चे को देख रही थी, जो बिल्कुल मासूम सा था। खाला, इसका नाम क्या रखा? जोहा की बात पर इसने नज़र उठाकर जोहा को देखा। नाम? इसका क्या नाम होगा? क्या पहचान होगी भला? वो खुद ही उलझ गई। नाम?
कहानी अभी जारी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।